तो फिल्म की शुरुआत में हमें दुनिया का एंड दिखाया जाता है, जहां रिसोर्सेज खत्म होने के साथ साथ दुनिया पर गर्मी भी बहुत ज्यादा हो गई, इतनी कि अंटार्कटिका की बर्फ भी पिघलने लगी और इस बर्फ में जमे हुए वायरस ने जमीन पर कई किस्म की वबाएं फैला दी, जिनसे बचे कुचे इंसान भी तेजी से मारे गए। सभी मुल्कों की गवर्नमेंट और अमीर लोगों ने जान बचाने के लिए इस दुनिया को छोड़ जाने का फैसला किया और रॉकेट्स के जरिए दूसरे प्लैनेट पर जाने लगे। पर उनका यह फैसला इतना था कि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की थी। ना उन्हें यह पता था कि वह दूसरे प्लैनेट पर पहुंचे कैसे, और ना वह यह जानते थे कि वह सरवाइव कैसे करेंगे। ऐसे में बहुत सारे रॉकेट्स स्पेस में जाते ही तबाह हो गए और लोग स्पेस में ही मारे गए। अब दुनिया में जितने बच्चे कुछ इंसान रह गए थे वो भूख और प्यास से मारे गए और कुछ आपस में लड़कर मारे गए। अब दुनिया पर हमें अकेली बची हुई इंसान ईवा को दिखाया गया, जो पहाड़ों के ऊपर बनी मिलिट्री बेस में एक रोबोट के साथ रहती थी। ये मिलिट्री बेस उसके डैड ने बनाई थी और ये रोड भी उसके डैड का ही था। ये रोबोट ईवा के घर के बाहर सिक्योरिटी करता था ताकि कोई ईवा को नुकसान ना पहुंचाए और ना कोई ईवा की चीजें चुरा कर ले जाए। आज भी जब ईवा कुछ जरूरी सामान के लिए नीचे जाने लगते हैं तो रोबोट उसको जाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है कि नीचे का पानी नहीं पीना और अपनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई लेकर जानी है। नीचे जाने पर हमें तबाह हुई दुनिया दिखाई जाती है। इसी तबाह हुई दुनिया में ईवा एक सुपर स्टोर ढूंढ कर वहां चली जाती है, अपनी जरूरत का सामान लेती है और वहीं पर उसे लेवेंडर सीड्स मिल जाते हैं। वो जानती थी कि आज के दौर में इन्हें उगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उम्मीद उसने हारी नहीं थी। वो इन सेड्स को भी उठाकर यहां से बाहर निकल आई। आज भी उसे उम्मीद थी कि कोई सर्वाइवर उसे अपने जैसा मिल ही जाएगा, लेकिन बहुत ढूंढने पर उसे कोई नहीं मिला। तो उसने सुपर स्टोर के बाहर अपनी लोकेशन लिख दी कि अगर कोई सर्वाइवर जिंदा हो तो वह उसके साथ आकर रहने लगे। अबीव जब घर आई तो हमने देखा कि रोबोट उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन हर मर्तबा ईवा को अपने घर जाने से पहले इस रोबोट को पासवर्ड बताना पड़ रहा था। चाहे ईवा 10 ही मर्तबा गाड़ी से गेट तक क्यों ना जाती। एक मर्तबा तो ईवा तंग भी आ गई और ईवा ने गलत पासवर्ड लगा दिया, और उसके गलत पासवर्ड लगाते ही ये रोबोट उसके ऊपर गन तान देता है। अपने आप को बचाने के लिए ईवा उसका सही पासवर्ड लगा लेती है और अब घर जाती है, कपड़ों समेत शॉवर लेती है ताकि जो भी नीचे का वायरस उसके कपड़ों पे लगा हो वह सारा धुल जाए, और उसके बाद अपने काम पे लग जाती है। उसने अपने घर के अंदर ही एक छोटा सा ग्रीन हाउस भी बनाया हुआ था जिसमें वब्यू अपनी जरूरत का सामान उगाती थी उसकी इस अकेली जिंदगी में। और कुछ था भी नहीं अपने लिए सामान उगाना, अपने लिए सप्लाईज लेके आना और अपने लिए ही एनर्जी बनाना। आजकल वो अपने घर पर सोलर इंस्टॉल कर रही थी ताकि एनर्जी की कोई कमी ना रहे। ईवा अकेली ही ये सारे काम करती थी। उसका रोबोट बस घर के चारों तरफ घूमता रहता था। अगले दिन काम करते हुए ईवा रोबोट से मजाक करने लगती है, लेकिन ये एक एआई है, मजाक ये लोग नहीं समझ पाते। खैर, अब ईवा उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है और रोबोट यहां पर उसे शादी की डेफिनेशन बताता है और कहता है कि एक रिपोर्ट और एक इंसान की शादी नहीं हो सकती। ईवा उसे कह है, फिर मेरा क्या होगा? इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और है ही कौन? यहां उसके और रोबोट के दरमियान होने वाली बातों से हमें पता चलता है कि उसके डैड ये बेस बनाने के बाद अपने बटालियन के पास गए थे और ईवा को ये कह के गए थे कि वो कुछ दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन सालों गुजर गए, वो यहां नहीं आए। रोबोट भी ईवा की थोड़ी थोड़ी बात समझने लगा और अब रोबोट ने उसे कहा, मैं सिर्फ 40 साल तक काम कर सकता हूं, अगर मुझे कुछ हो गया फिर तुम्हारा क्या बनेगा? ईवा मजाक में उसे कहती है, तो कोई बात नहीं, मैं एक दूसरा रोबोट ढूंढ लूंगी। अब ईवा उससे रोबोट के रूल्स पूछती है। रोबोट बताता है कि हम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा रूल ये था कि उन्होंने इंसानों को दिए हुए हर ऑर्डर को फॉलो करना था, और तीसरा रूल ये था कि वो अपने आप को जिंदा रखेगा, लेकिन इसमें शर्त ये थी कि उसके जरिए इंसानों को नुकसान ना पहुंच रहा हो और वह इंसानों को ऑर्डर ना मान रहा हो। यहां पर ईवा उसे याद दिलाती है कि तुम्हें एक चौथे काम के लिए भी बनाया गया था, नए एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढने के लिए। अब रोबोट ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ सिक्योरिटी रोबोट हूं, मुझे चीजें इकट्ठी करने के लिए नहीं बनाया गया। वो कहता है, मेरा काम सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना है और अनजान लोगों को यहां तक आने से रोकना है, और मेरे मुताबिक अनजान वो है जो मेरा पासवर्ड नहीं जानता। ईव ने उससे कहा, तो यह गलत है अगर कोई पासवर्ड नहीं जानता, लेकिन वह इंसान था और मर रहा था, तो तुम्हें मदद करनी चाहिए थी। याद नहीं है वो टाइम जब तुम्हारी ड्यूटी एक चेक पोस्ट पर थी
और तुमने इंसानों को दूसरी तरफ जाने नहीं दिया था। हालांकि वो गर्मी से मर रहे थे सिर्फ इसलिए कि उन्हें तुम्हारा पासवर्ड नहीं याद था। और तुम्हारे जैसे रोबोट्स ने उन बचे कुचे इंसानों को भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया और बेचारे सभी इंसान मारे गए। अब रोबोट को बताती है कि तुम लोगों की वजह से यहां पर सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन फिर तुम सबको रिप्रोग्राम कर दिया गया। अगर मेरे बस में होता मैं सारी चीजें दोबारा से रिप्रोग्राम करती और तुम्हें सब याद दिलाती कि तुम कितनी बड़ी गलतियां कर जाते हो। यहां तक कि अब भी ईवा को इस रोबोट के साथ रहने में कंफर्टेबल फील नहीं होता था। उसे इस रोबोट से ही डर लगा रहता था, लेकिन वो इस रोबोट को बंद भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये सारे काम उसके डैड को आते थे। क्रिसमस आने वाला था। अब ईवा ने अपने रोबोट से पूछा, तुम्हें क्रिसमस के लिए कोई गिफ्ट चाहिए? पर रोबोट ने जवाब दिया, हम रोबोट्स गिफ्ट नहीं लेते। और ईवा को फिर से अपनी दुखिया बात याद आ गई कि वह अपनी पूरी जिंदगी एक रोबोट के साथ गुजार रही है। तंग आकर उसने रोबोट से कहा, कम से कम इंसान बनने का नाटक तो कर सकते हो तुम। बहुत सोचने के बाद शाम में रोबोट उसके पास आया और उसने ईवा से कहा, क्या अगर तुम मुझे गिफ्ट देना चाहती हो तो तुम एक आंख यानी एक आई मुझे गिफ्ट करो जिससे मैं सब देख पाऊं। ईवा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ सोचा जा सकता है इस बारे में। अगली सुबह हम देखते हैं कि ईवा एक आर्टिफिशियल ट्री लेने के लिए दोबारा नीचे की तरफ जाने वाली थी क्योंकि असली ट्रीज अब इस दुनिया में नहीं थे और उसे क्रिसमस के लिए एक ट्री डेकोरेट करना था। जाने से पहले आर्थर ने उसे वही इंस्ट्रक्शन दी कि ऑक्सीजन टैंक एक्स्ट्रा लेकर जाना है और नीचे का पानी नहीं पीना है। ईवा अब अपना सामान लेकर जब वापस आई तो उसे अब घर के अंदर जाना था। रोबोट ने उसे रोज की तरह पासवर्ड मांगा। ईवा ने उसे बता भी दिया, लेकिन रोबोट ने उसके ऊपर गन तान दी क्योंकि इस मर्तबा ईवा ने गलत पासवर्ड बताया था। असल में इस रोबोट का पासवर्ड हर 3 महीने बाद रिन्यू हो जाता था और नया पासवर्ड ईवा के डैड के जर्नल में था। ये सारे पासवर्ड वर्ड असल में ईवा के डैड ने ही सेट किए थे और सभी को सेट करके डायरी में लिख दिया था। डायरी अब घर के अंदर थी। वो अंदर जाती तो सही पासवर्ड देख पाती, लेकिन ये रोबोट उसे अंदर जाने नहीं देता। ईवा यहां पर रोबोट की मिन्नतें करने लग जाती है, लेकिन रोबोट के अंदर कोई फीलिंग नहीं थी। ईवा को प्यास भी बहुत लगी थी। उसे जितने पासवर्ड याद थे उसने सारे रोबोट के सामने बोल दिए, लेकिन सारे पासवर्ड गलत थे। ईवा अब रोबोट को समझाने की कोशिश करती है, देखो रोबोट, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेली इंसान बची हूं और तुम्हें मेरी ही हिफाजत के लिए यहां लाया गया है, तो मुझे 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो। मैं जर्नल लेकर तुम्हें तुम्हारा पासवर्ड बता देती हूं। लेकिन रोबोट उसकी एक नहीं सुनने को तैयार था। रोबोट ने इस मत पर भी उसकी बात नहीं मानी तो ईवा जाकर दूर बैठ गई। उसने सोचा कि कुछ देर बाद जब रोबोट का ध्यान भटकेगा तो वो उसे चकमा देकर घर के अंदर चली जाएगी। और जैसे ही वो ऐसा करने लगी तो साइड से रोबोट ने उसके ऊपर गन तान दी। यानी ऐसा करना भी उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। अब वो अपने घर के अंदर जाने के लिए ही तरस रही थी। कुछ देर बाद दवा नए आइडिया के साथ रोबोट के पास आती है और वो उससे कहती है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे एक कुल्हाड़ी चाहिए, मुझे पेड़ काटने हैं। रोबोट ने बताया, इस दुनिया में अब कोई जिंदा पेड़ नहीं है, तो तुम्हें कुल्हाड़ी चाहिए किस लिए? यानी इस रोबोट को सब याद था। ईवा भी याद थी, लेकिन यह रोबोट भी अपने प्रोग्राम की वजह से मजबूर था जो उसे पासवर्ड नहीं बताता था। वह उसके लिए अनजान था और उसे वो अंदर जाने नहीं दे सकता था। रोबोट को ईवा याद भी थी, लेकिन जब तक ईवा उसे पासवर्ड न बताती वह उसे अंदर जाने नहीं दे सकता था। दोबारा ईवा किसी इंसान की तरह उसके सामने गिड़गिड़ा लग जाती है। उसकी मिनट कहती है कि तुम मुझे 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो, मैं जर्नल देखकर तुम्हें तुम्हारा पासवर्ड बता दूंगी। लेकिन अभी भी रोबोट उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। ईवा आप उससे कहती हैं, अच्छा ठीक है, तो मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो, मेरे पीछे पीछे आ जाना। अगर मैंने तुम्हें सही पासवर्ड ना बताया तो बेशक तुम मुझे मार देना। जिस पर रोबोट ने उसे कहा, हमारा काम इंसानों की हिफाजत करना है ना, कि उन्हें मारना। वो बताता है कि मैं सिर्फ उसी इंसान को मार सकता हूं जो मेरे लिए अनजान है, और मेरे लिए अनजान हर वो शख्स है जिसको पासवर्ड नहीं आता। मेरा रोबोट की इन हरकतों से परेशान होकर ईवा ने अब उसके सामने ट्राई करना भी छोड़ दिया और रात भी उसने अपने कैंप के बाहर ही गुजारी। उसने सोचा था कि रात में किसी तरह वह अपने कैंप के अंदर चली जाएगी, लेकिन आर्थर नामी या रोबोट उसके दरवाजे के आगे से हट ही नहीं रहा था। अगली सुबह अब ईवा का प्यास और भूख से बुरा हाल था। उसे किसी तरह अंदर जाना था। उसने एक नया आइडिया लड़ाया। अपने कपड़े उल्टे पहने और अपना मुंह उठककर वो रोबोट के पास गई और उसने रोबोट से कहा कि मैं एक रिफ्यूजी हूं और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने रोबोट को बताया कि रोबोट के लॉस के
मुताबिक रोबोट को उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो एक रिफ्यूजी है और कोई भी रिफ्यूजी दूसरी जगह आकर बहुत ही आराम से बना ले सकता है। अगर उसे अपने मुल्क में कोई खतरा हो, रोबोट उससे पूछता है, तुम किस तरह के रिफ्यूजी हो? डिजास्टर रिफ्यूजी या पॉलिटिकल रिफ्यूजी? ईवा ये बात तो जानती थी कि डिजास्टर रिफ्यूजीज को दूसरे मुल्कों में आना नहीं पड़ता, इसीलिए उसने कहा कि मैं पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूं, यानी ईवा का कहने का मतलब था वो ऐसे मुल्क से आई थी जहां पर जंग चल रही थी। रॉबर्ट यहां उसे कहता है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन तुम पीछे से घूम कर आओ। असल में वो उसे पूरी तरह स्कैन करना चाहता था। ईवा उसकी बात मानते हुए पीछे गई और जब वापस आई तो उसने ने अपना हुलिया दोबारा ईवा जैसा बना लिया। और यही तो उसने गलती की थी रोबोट ने। जब उसका हुलिया स्कैन किया तो वो उसे एक रिफ्यूजी नहीं लगी और रोबोट ने उसे दोबारा पनाह देने से मना कर दिया। तीसरी मर्तबा ईवा जब अपने असली हुलिया में रोबोट के सामने आई तो रोबोट ने ईवा को देखते ही उसे कहा कि अभी कुछ देर पहले यहां पर एक अनजान शख्स और एक रिफ्यूजी आया था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। ईवा को लगा कि शायद अब रोबोट को कुछ नई बातें याद आ रही हैं। वो रोबोट से कहती है, प्लीज तुम मुझे अंदर जाने दो, लेकिन रोबोट इस मर्तबा भी उससे पासवर्ड मांग लेता है। थक हार कर ईव यहां से जाने लगती है और जाने से पहले वो रोबोट से कहती है कि अगली मर्तबा कोई रिफ्यूजी यहां आए तो उसे पानी जरूर दे देना। अब पानी ईवा को पीना था। वो दोबारा एक रिफ्यूजी का हुलिया बनाकर रोबोट के सामने आई और उसने रोबोट से कहा कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन पानी देने से पहले रोबोट अब उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करने लगा। वो उससे उसके डॉक्यूमेंट मांगता। ईवा उस पर गुस्सा होने लग जाती है कि मैं एक रिफ्यूजी हूं, जंग के माहौल से भाग कर आई हूं, ऐसे में मेरे पास कहां होंगे